जो कुछ भी परिवर्तन देखने में आता है, हमारी श्रद्धा और भक्ति जब जिस रूप हो जाती है, मूर्ति अपना वह रूप भी धारण कर लेती है। क्योंकि प्रतिष्ठा मंत्रों में जो मंत्र दिए जाते हैं, वो मंत्र अनेक प्रकार की दृष्टि रखते हैं। वो मंत्र किसी रूढ़िवादी नहीं होते, अर्थ वाले मंत्र नहीं दिए जाते, किसी एक दिशा वाले मंत्रों से प्रतिष्ठा नहीं होती। नमोकार मंत्र से भगवान की प्रतिष्ठा नहीं होती। जो किसी एक अर्थ के लिए रचे गए मंत्र हों, उनसे प्रतिष्ठा नहीं होती। उन बीजाक्षरों से, उन मंत्रों से मंत्रन्यास और अंकन्यास दो विधि होती हैं। दोनों विधियों का जब न्यास होता है तो वे ही बीजाक्षर लिखे जाते हैं जिसके अनंत अनंत रूप हो सकते हैं। नाना रूपों के अंदर वह अपना दृष्टिकोण रखते हैं। तो मूर्ति जब प्रतिष्ठित हो जाती है, प्रतिष्ठा के बाद वह कितने रूप धारण करेगी, जितने रूप भक्तों की भावना होगी। अकेले भावना से, साइकोलॉजी से नहीं कह रहा हूँ, मूर्ति तद्रूप हो जाती है। मूर्ति की तद्रूप एनर्जी हो जाती है। मूर्ति के गंधोदक में बदलाहट आ जाती है। जिस भावना से उसमें अभिषेक करने वाले ने अभिषेक किया है, उस मूर्ति का विपरीत रूप धारण हो जाएगा। एक व्यक्ति ने अभिषेक किया, उसको अलग बीमारी थी। एक व्यक्ति ने अलग किया, उसको गर्मी की थी, एक को सर्दी की थी। दोनों ने अपनी अपनी भावना से गंधोदक किया। मूर्ति ने उस समय दोनों रूप धारण करके गर्मी वाले का पुण्य की शीत की उदीर्णा की और शीत वाले के उष्ण की उदीर्णा की। लोग ये समझते हैं साइकोलॉजी है, ये भक्त का भ्रम है, ये भक्ति भावना है। लेकिन जब मैंने मंत्र शास्त्रों का, उन बीजाक्षरों का अध्ययन किया, तब मुझे लगा कि नहीं, ये साइकोलॉजी नहीं है, ये मंत्र नहीं है, ये उस मूर्ति के अंदर ऐसी शक्ति स्थापित की गई है जो जिस समय जैसा रूप, जैसे आपके मोबाइल में एक छोटा सा मोबाइल है, थोड़ी चिप्स है, जो आप बटन दबाते हो वही चैनल चालू हो जाता है। उसी प्रकार मूर्ति में जैसे ही भक्त नमस्कार करता है या भावना लेके जाता है, मूर्ति भी मोबाइल के समान अपनी उसी रूप में अपनी एनर्जी प्रस्फुटित कर देती है जिस रूप में उसने भावना की है। बिल्कुल गलत है ये कि लोग कहते हैं साइकोलॉजी है, भक्त की जैसी रही भावना जैसी, सो देखी मूरत तिन तैसी। ये जो का भावना है, ये लोगों का भ्रम है, ये सत्यार्थ से परे है। मूर्तियों का यथार्थ परिवर्तन होता है। मूर्तियों की 24 घंटे की एनर्जी अलग अलग होती है। मूर्ति जिस समय आप पांडुशिला पर बैठालते हैं, उस समय मूर्ति की एनर्जी अलग प्रकार की होती है। उस समय मूर्ति माँ दाता के रूप में होती है। उस समय मूर्ति माँ श्री पर बैठती है। भगवान कभी श्री पर नहीं बैठते। भगवान का आसन है हिरम बीजाक्षर। लेकिन जब भक्त के लिए अभिषेक के लिए बैठेंगे तो वे श्री पर बैठते हैं, क्योंकि श्री ग्रस्त के लिए अभिषेक होता है और ग्रस्त के लिए दोनों प्रकार की लक्ष्मी चाहिए, मोक्ष लक्ष्मी और संसार की। उस समय भगवान श्री पर स्थापित होकर के वो अभ्युदय सुख देने वाले होते हैं। अभिषेक के समय उस मूर्ति की एनर्जी अभ्युदय सुख देने वाली होती है, निश्रेयस नहीं। निश्रेयस सुख वहाँ गौण है। अभिषेक के समय अभ्युदय सुख देने वाली एनर्जी उसमें डेवलप होती है। इसलिए मुनि महाराज लोगों को अभिषेक जरूरी नहीं है, अभिषेक देखना भी जरूरी नहीं है, क्योंकि उस समय मूर्ति अभ्युदय सुख को देने वाली होती है। और जब मूर्ति मूल स्थान पर पहुंचती है तो उस समय उसका निश्रेयस सुख की एनर्जी चैनल चालू हो जाता है और उस समय की जो वंदना करने की स्थिति बनती है वो भिन्न बनती है। इसलिए मूर्तियाँ जितने प्रकार के, जब वही मूर्ति जब विमान में बैठती है, रथ में बैठती है, क्यों उमड़ पड़ते हैं लोग? वही तो मंदिर में बैठी थी और तुम उमड़ रहे हो। उस समय उसकी एनर्जी बहुत अलग होती है। मुनिराज तुम्हारे नगर में प्रवेश करते हैं, क्यों तुम एक झलक पाने के लिए धक्के खाते हो? अभी तो आकर के बैठे थे, थोड़ा जब कमरे में बैठे उस समय कर लो ना।
जिस समय मुनिराज प्रवेश करते हैं उस समय मुनिराज की एनर्जी सगुण के रूप में होती है, शुभ के रूप में होती है। उस समय उनका जो स्थिति बनती है, पूज्यवर भट्ट के आचार्य महाराज ने पादोषण शब्द का प्रयोग किया। सर्वश्रेष्ठ मुनिराज का गंधोदक, सर्वश्रेष्ठ मुनिराज का दर्शन, सर्वश्रेष्ठ मुनि की वैयावर्ती की एनर्जी के साथ पादोषण मुनि शब्द का प्रयोग किया। पादोषण मुनि बहुत चलने के बाद, बहुत स्थिति के बाद समझ में नहीं आता कि वे मुनिराज कौन है जो पादोषण मुनिराज। आचार्य ने कहा कि ये कोई नाम होगा। एक दिन चलते चलते बैठे हुए थे तो ऐसे ही आचार्य जी का पैरों पे हाथ गया। बोले पैर देखना मेरे गर्म हो रहे क्या? और सबसे कहा सब लोग अपने अपने पैर देखो। बोले गर्म है। बोले इसी का नाम है पादोषण मुनि। जब मुनिराज विहार करके आते हैं उस समय मुनि के जो पादोषण मुनि की संज्ञा दी, उस समय उसकी उनकी एनर्जी सगुण रूप है। ऐसे ही नहीं है वही भगवान रथ पे बैठ जाते, हजारों लाखों लोग जैन आते हैं, जैन अजैन सब आते हैं। क्या कारण है? पंडाल में मूर्ति थी वही थी, अभी मंदिर में बैठ जाएगी। लेकिन जिस समय वो गजरत में बैठते हैं उस समय जो मूर्ति का सगुण होता है वह सगुण जिंदगी भर दर्शन करोगे तो भी नहीं होगा जिस समय वो विमान जी में बैठे उस समय। और इन सब चीज़ों को मैं आजकल प्रैक्टिकल करता हूँ, ध्यान करता हूँ। और प्रतिष्ठा के जो सूर्य मंत्र के जो बीजाक्षर हैं उनसे मैंने इस संबंध में हुआ तो ये सब चीज़ें अलग अलग हैं। इसलिए अलग अलग समय का, अलग अलग निमित्त का, अलग अलग व्यक्ति का मूर्ति के साथ अलग अलग संबंध होता है। अब जिज्ञासा रख रहे हैं भजनेरी मंदिर कमेटी और पूरी समाज वहाँ की आज यहाँ पर उपस्थित है। गुरु चरणों में अपनी जिज्ञासा रखें। इसके बाद जिज्ञासा के लिए तैयार रहें पंडित जितेंद्र जी एन शास्त्री अहमदाबाद। महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। वर्णी जी, चुल्लक जी महाराज जी के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि।